कुकी, और कितना सोएगा? उठ जा। कितना टाइम हो गया तुझे उठाते हुए और तू उठने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या मॉम, सोने दो ना, नींद आ रही है। ठीक है, तू सोता रह। मैं जिमिन को बोल देती हूँ कि जनाब जी सो रहे हैं, वो नहीं जा रहा कहीं पे भी। हाँ ठीक है, उसको बोल दो किसी और दिन चलेंगे। जब उनके साथ जाना नहीं था तो हाँ क्यों की? वो दोनों इतने अच्छे से तैयार होकर आई कि दोनों घूमने जाएंगी, पर यहाँ तो जनाब जी की नींद ही पूरी नहीं हो रही। मैं अभी जाके दोनों को मना कर देती हूँ। क्या दोनों? हाँ जी दोनों, जिमिन और ते, दोनों तुम्हारा वेट कर रही है नीचे, और तुम घोड़े बेच के सो रहे हो। मॉम, आपको बोलना चाहिए था ना, दोनों मेरे नीचे वेट कर रही है। मैं इतनी देर तक सोता रहा, आपने मुझे उठाया भी नहीं। सुबह सुबह मेरी पिंक स्लीपर से अपनी सेवा नहीं करवानी ना, तो चुपचाप से जाके अब रेडी हो जा। उनको बोलो मेरा वेट करें, मैं रेडी होकर आता हूँ। जल्दी कर डूड, क्या कर रहा है? इतना टाइम क्यों लगा रहा है? तेरा वेट कर रही है। वो फाइनली मैं रेडी हो गया। आज तो मुझे देखती रह जाएगी। हेलो माय एंजल्स, मैंने तुम्हें ज्यादा वेट तो नहीं करवाया ना? तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक्स जंगकुक। ओह जंगकुक, मैं पिछले 1 आवर से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। कोई इतना टाइम भी लगाता है? अरे नहाने में थोड़ा तो टाइम लगता है ना। थोड़ा? जंगकुक, तुम लड़कियों से भी ज्यादा टाइम लेते हो नहाने में। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब तुम नहाने जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और देखूंगा कि तुम कितना टाइम लगाती हो। छी जंगकुक, कैसी बात कर रहे हो? ठीक ही तो कह रहा हूँ, इससे मुझे पता चल जाएगा कि लड़कियां कितना टाइम लेती हैं नहाने में। क्योंकि मैं जब नहाने जाऊंगी तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। आई डोंट माइंड। शट अप जिमिना, और चलो इससे पहले हमें लेट हो जाए। मैं बाहर कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुम पीछे बैठ जाओ, जंकू के साथ मैं बैठूंगी। जाओ भी, लेट हो रहा है। ओके दी, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। हेलो किडीज, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब चलो थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइम हो जाए। ये ते है, जिमिन की छोटी बहन। बाय नेचर ये बहुत स्वीट और काइंड हार्टेड है, और ते का एक क्रश भी है जो कि आपको आगे स्टोरी में पता लगेगा। और ये जिमिन है, ते की बड़ी सिस्टर। ये बाय नेचर नॉटी भी है और फ्लर्टी भी है, और ये भी किसी को लाइक करती है। ये तो अभी तक की स्टोरी देख के आपको पता चल ही गया होगा। जी हाँ, जिमिन लाइक करती है जंगकुक को। बाय नेचर जंगकुक लविंग, केयरिंग, पॉसेसिव, ऑब्सेस्ड और लॉयल भी है, और वो किसके लिए ये आपको आगे स्टोरी में पता लगेगा। और हमारे जंगकुक के पेरेंट्स हैं नामजुन। नामजुन कोरिया का टॉप बिजनेसमैन है और जिन हाउसवाइफ है। और वीमिन के पेरेंट्स हैं जेहोक और आयु। वीमिन को बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह। जैसे उनके पेरेंट्स ने कॉलेज एक साथ किया, वैसे वीमिन कुक ने भी कॉलेज एक साथ किया। जंगकुक नामजुन के साथ बिजनेस संभालता है, और वीमिन इन दोनों कंपनीज के लिए मॉडलिंग करती हैं। ये दोनों फैमिलीज सिर्फ फैमिली फ्रेंड्स नहीं, ये बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। इनका एक और बिजनेस पार्टनर है, अब वो देखने के लिए हम स्टोरी पे चलते हैं। शिमिना, और कितनी शॉपिंग रह गई है तुम्हारी? मेरी तो हालत खराब हो गई है। जंगकुक, अभी तो मैंने शॉपिंग स्टार्ट करी है, अभी तो मुझे बहुत कुछ लेना है। ठीक है, तुम जाओ और जाके खरीद लो, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो यहीं बैठ रहा हूँ। क्या जंगकुक, तुम अभी से थक गए? आगे जाके मुझे तुम कैसे शॉपिंग कराओगे? जो लाइफ टाइम का ठेका लेगा तुम्हारा, वो तुम्हें शॉपिंग कराएगा। मैं तो चला कैफे में, मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैं भी जा रही हूँ खाने। धोखेबाज थे, अब तू भी मुझे अकेला छोड़ गई। मिस्टर जंगकुक, जिमिन का लाइफ टाइम का ठेका तो तुम्हें ही लेना पड़ेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। जंगकुक के पीछे ते और ते के पीछे जिमिन। जिमिन अकेली क्या करती, तो वो भी उन सबके साथ ही आ गई। ये तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं पेट पूजा करने के लिए, और सरप्राइजिंगली उनको वहाँ कौन मिलता है, देखते हैं। हे मैम, तुम इधर? तुम्हारा यहाँ आने का प्लान था तो मुझे पहले ही बता देते। हाय जंगकुक, मैं यहाँ बस एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया था। मीटिंग ओवर हो गई तो सोचा एक कॉफी पी लूं। तुमने बिल्कुल सही सोचा, एक कप कॉफी और सारी थकान दूर।
जंगकुक, आई थिंक तुम्हें भी कॉफी पीनी चाहिए ताकि तुम में थोड़ी एनर्जी आए और तुम मेरे साथ और शॉपिंग कर सको। हेलो सुगा, आप कैसे हो? सुगा तेरे को आंसर नहीं करता क्योंकि वो तो कहीं और ही बिजी था। सुगा, तुम हेलो का आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? क्या हुआ है? हेलो सीमन, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। पर हेलो मैंने नहीं बोला है, वो तो तेने बोला है। ओह, आई एम सॉरी। हेलो ते, मैं ठीक हूँ। अब सब ठीक है तो प्लीज कुछ खाएं, इस पापी पेट को बहुत भूख लग रही है यार। फिर सारे एक साथ लंच करते हैं और उसके बाद शॉपिंग कंटिन्यू करके और इवनिंग में घर वापस आ जाते हैं। सो क्यूटीज, ये सुगा है, ये जॉन कंपनी का बिजनेस पार्टनर है। 5 इयर्स पहले सुगा के डैड की डेथ हो जाती है। उसके बाद सुगा ने ही उनका बिजनेस आगे बढ़ाया होता है। अब सुगा 26 की एज में ही टॉप 5 बिजनेसमैन में आता है और इसकी फैमिली में सिर्फ इसकी एक दादी है। सुगा बाय नेचर बहुत रिजर्व्ड है और स्टोरी देख के तो आपको पता चल ही गया होगा। जी हाँ, सुगा जो है वो जिमिन को बहुत ज्यादा प्यार करता है। क्यूटीज, आप सोच रहे होंगे कि यार हमने तो तेकुक स्टोरी देखी थी और युनमिन ये क्या ही दिखा रही है। अरे फिकर नॉट, ये तेकुक स्टोरी ही है और युनमिन भी। बस आप स्टोरी में बने रहिए क्योंकि स्टोरी में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हाय ते, तुम कुछ कर रही हो क्या? जंगकुक, आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? तुम यहाँ हमारे घर पे क्या कर रहे हो? बस मेरा तुमसे मिलने का मन था तो मैं आ गया। और वैसे भी आज तुम्हारा शूट है तो मैंने सोचा मैं ही तुम्हें पिक कर लेता हूँ। तो चलो जल्दी से रेडी हो जाओ और मेरे साथ चलो। इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी, तुम जाके अपना काम कर लो। मैं अपना काम ही कर रहा हूँ, अब तुम जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ। ओके, तुम वेट करो, मैं अभी आती हूँ। जंगकुक, मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम एंजल। फिर देखो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ देखिए मॉडलिंग शूट होनी थी। कट, वाओ, कितना अच्छा शॉट था। चलो अब एक इंडिविजुअल शॉट हो जाए। सीरियसली तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। थैंक्स यनवो फॉर कॉम्प्लीमेंट। इट्स टोटली माय प्लेजर माय लेडी। क्या हम आज डिनर पे चल सकते हैं? आज का मेरा शेड्यूल बिजी है, मैं किसी और दिन सोच के बताऊंगी। मैं उस दिन का वेट करूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई तेरे के करीब आने की? मैं तुझे जान से मार दूंगा। जंगकुक सर प्लीज उसे छोड़ दीजिए, प्लीज। इसने मेरी तेरे को टच भी कैसे किया? आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। सर इसे कुछ नहीं पता, मैं इसे समझा दूंगा, प्लीज इसे छोड़ दीजिए। इसके लिए यही सही रहेगा, इसको अच्छे से समझा दो, मेरी ते के आसपास भी ना दिखे। फिर जंगकुक ते के पास जाता है। ते, ये तुम्हारा कपल शूट करना ज्यादा जरूरी है क्या? तुम इंडिविजुअल शूट नहीं कर सकती? क्या बात है जंगकुक, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? बस मुझे तुम्हारा ऐसे किसी और के साथ शूट करना पसंद नहीं। जंगकुक, इट्स नॉर्मल। ते तुम क्यों नहीं समझ रही हो? इट्स नॉट नॉर्मल फॉर मी। अब तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ते रुको। शंको क्या है? मुझे रुकने की जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ। अच्छा, आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मुझे तुमसे ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी। तुम सॉरी हो तो ठीक है, मैंने माफ किया। जंकुक, आई नो हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और कोई मेरे पास आए वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, पर प्लीज ये तो मेरा काम है। अच्छा, मैं कार में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ। यही तो दिक्कत है ते, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अगर हम बेस्ट फ्रेंड्स नहीं होते तो अभी तक मैं तुम्हें प्रपोज कर चुका होता और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड की जगह मेरी गर्लफ्रेंड होती।
जंगकुक युनवो को टे के पास देख के इतना जेलस हो जाता है कि वो युनवो का कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल करवा देता है कंपनी के साथ। आयो डार्लिंग, मैं बहुत खुश हूँ। अब फाइनली हमारी जो फ्रेंडशिप है वो रिश्तेदारी में बदलने वाली है। और नहीं तो क्या हॉबी जी, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मेरा सन इन लॉ दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का है। क्या बातें हो रही है मेरे बिना? आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? नहीं बेबी, हम तुमसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं। एक्चुअली हम तो तुम्हारी मैरिज की बात कर रहे हैं। मेरी मैरिज स्टार्ट? अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मेरा करियर स्टार्ट हुआ है। चिमिना बेटा, हमने सब कुछ सोच के ही डिसाइड किया है। तुम शादी के बाद भी अपना करियर कंटिन्यू कर सकती हो। पर डैड, मैं अभी मैरिज नहीं करना चाहती। तो ठीक है आयु, हम नामजुन को मना कर देते हैं कि हमारी चिमिना जंगकुक से मैरिज नहीं करना चाहती। ठीक है हॉबी जी, मैं अभी जिन को कॉल करके मना कर देती हूँ। जंगकुक? डैड, आप तो मेरे मजाक को सीरियसली ले गई। मैंने कब मना किया जंगकुक से मैरिज करने के लिए? तो क्या तुम्हारी तरफ से हाँ है? मैं नामजुन को हाँ कर दूं? यस डैड, आई एम रेडी। वाओ, मेरी बेटी प्राइड बनेगी। मैं भी बहुत खुश हूँ। ते किम मेंशन पहुंच जाती है और जंगकुक जॉन मेंशन। क्या बात है दी, आज आप बहुत खुश हो। और नीचे मॉम डैड भी बहुत खुश है, वो तो डांस कर रहे हैं। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है, डांस करना तो बनता है। अच्छा तो कोई बात तो है, आप तीनों को पता है, बट तीनों मुझे नहीं बता रहे। अरे मेरी स्वीट सिस्टर, तेरी जमुना दी की मैरिज हो रही है, अब मैं भी प्राइड बनूंगी। मैरिज प्राइड? दी, आपका दिमाग तो ठीक है ना? किसी पागल कुत्ते ने आपको काट तो नहीं दिया था ना? नहीं, क्या बकवास कर रही है यार, मैं मैरिज कर रही हूँ। अरे नहीं दी, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी कि अभी तो हमारा करियर स्टार्ट हुआ है और आप मैरिज कर रही हो, सोच लो एक बार। मैंने सब सोच लिया है और उसके पेरेंट्स को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं मैरिज के बाद भी मॉडलिंग कर सकती हूँ। वाओ, किसके पेरेंट्स पर? मुझे ये तो बताओ, लड़का कौन है? वो मैं तुझे अभी नहीं बताऊंगी, तुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। दिस इज नॉट फेयर, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। हाँ तो उससे क्या होता है, जब वेट करना पड़ेगा तो वेट करना पड़ेगा। आप रहने ही दो, मैं मॉम डैड से पूछ लूंगी। अरे रुक जा, वो भी तुझे उसका नाम नहीं बताएंगे। फिर ते लड़के का नाम पूछने के लिए अपनी मॉम डैड के पास जाती है, बट वो भी उसको मना कर देते हैं और कहते हैं जब वो लड़की वालों से मिलने जाएंगे तो तुम तभी देख लेना। जंगकुक, हमने तुम्हारी मैरिज फिक्स कर दी है एंड वी नो तुम्हें वो लड़की बहुत पसंद है। मॉम डैड को कैसे पता चला कि मुझे ते पसंद है? क्या उन्होंने मेरी मैरिज के साथ फिक्स कर दी है? इतना क्या सोच रहा है, मैरिज में अभी थोड़ा टाइम है। अभी से ही उसके ख्यालों में खो गया है, रोज तो मिलता है उससे। मॉम डैड, ये क्विज खेलना बंद करोगे? मुझे बताओ कि किससे मिलता हूँ, क्या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे हमने तेरी मैरिज जेहोप आयु की डॉटर के साथ फिक्स कर दी है। देखा, ये सुन के कितना खुश हो गया। हम जानते ही थे तू चिमिना को बहुत लाइक करता है, इसलिए हमने तेरी मैरिज चिमिना के साथ फिक्स कर दी। क्या मॉम डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं और जिमिना? हाँ, और कल जेहोप अपनी डॉटर्स को लेके हमारे घर आ रहा है मॉर्निंग में, तो टाइम से रेडी हो जाना, कल हमारा बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मॉम डैड, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। I can't wait for anymore. मुझे ते को अपने दिल की बात बतानी होगी। मैं ते को ऐसे ही लूज नहीं कर सकता। मैं हमारी फ्रेंडशिप लूज कर सकता हूँ, बट अब ते को नहीं। मैं आज ही ते को प्रपोज कर दूंगा और उसको अपने दिल की सारी बात बता दूंगा और मॉम डैड को भी क्लियर कर दूंगा कि मैं ते से प्यार करता हूँ, जिमिना से नहीं। इतनी लेट ते को घर बुलाना ठीक नहीं रहेगा, मैं ही उसके घर चला जाता हूँ। जंगकुक ते से उसके रूम में मिलने जाता है और वो भी खिड़की से। दी ने जानबूझ के मेरा फेवरेट ब्लैंकेट ऊपर रखा। अच्छी बात है, उनकी मैरिज हो जाएगी फिर उनका रूम भी मेरा।
अरे ये तो ऊपर है। आ, आ, ते, जंकुक, ते, जंकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ये गलती से मैं गिरने वाली थी तो तुमने पकड़ा तो रिलैक्स थे। इतना हेजिटेट क्यों हो रही हो? हमने किस ही तो किया है। नहीं, वी आर फ्रेंड्स और मैंने तुम्हें किस किया? ये हमारी फ्रेंडशिप के लिए ठीक नहीं है। ते, ते मेरी बात सुनो। नहीं, तुम यहाँ से जाओ। नहीं, मेरी बात सुनो ते। नहीं, तुम यहाँ से जाओ। मॉम डैड ने देख लिया तो मैं उनको क्या कहूंगी? ते, बेब, यहाँ कोई नहीं आ रहा है। तुम क्यों इतना सोच रही हो? हमारे बीच एक्सीडेंटली किस हुआ है और वैसे भी अगर मैंने तुम्हें वैसे भी किस किया होता तो वो गलत नहीं था। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं यही बताने के लिए इतने देर तक आया हूँ। वो तुम्हारा आंसर मुझे बता देती तो क्या मैं भी तुम्हें पसंद हूँ? मुझसे मैरिज करोगी? देखो, आई नो मैंने तुम्हें प्रपोज किया और तुम्हें बहुत शर्म भी आ रही है, पर प्लीज मुझे जल्दी से बताओगी तुम्हारा आंसर क्या है? बेबी, ये तुम्हारे शॉपिंग बैग्स कब से बाहर पड़े हैं? मैं लाती हूँ। जंकुक, मॉम आ रही, तुम जाओ यहाँ से। अरे तो क्या हो गया? हमने चोरी थोड़ी ना की है, आने दो। नहीं, क्यों मॉम डैड के आगे मेरी इज्जत का कबाड़ा करने पे तुले हो? तुम जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, वापस आता हूँ। मुझे मेरा आंसर कब दोगी? यहाँ मॉम रूम में आने लगी, तुम्हें अपने आंसर की पड़ी है। तुम भी जाओ यहाँ से। कल दूंगी, जाओ जाओ। हाँ, बच गई। ये तो मुझे मरवा ही देता। फिर आई सारे शॉपिंग बैग्स लेकर रूम में रख जाती है और तेज सोचने लगती है कि जंकुक ने जो उसे कहा वो क्या सच था? क्या सच में जंकुक मुझसे प्यार करता है और मुझसे मैरिज करना चाहता है? एक मिनट, पर मेरा तो क्रश सुगा है और मैं तो सुगा को पसंद करती हूँ और जंकुक और मैं तो सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अरे ये क्या कंफ्यूजन है? दिल की सुनो या दिमाग की? ये जंकुक का बच्चा मुझे कंफ्यूज करके चला गया। अब मैं क्या करूं? वैसे वो किस, वो फीलिंग कितनी अच्छी थी ना। अपना आंसर दे देगी, फिर मैं मॉम डैड से जाके बात कर लूंगा और सारी कंफ्यूजन को ठीक कर दूंगा। नेक्स्ट डे जिहो पर उसकी फैमिली जॉन मेंशन जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ओह नो डैड, ये तो जॉन मेंशन है। हाँ, आज हम सब मिलके ब्रेकफास्ट करेंगे। शंकुक अपने आंसर का भी वेट कर रहा होगा। कहाँ है वो? हेलो ब्यूटीफुल लेडी। आते ही मुझे इम्प्रेस करना शुरू कर दिया। जंकुक अपने रूम में है। थैंक्स आंटी, मैं अभी आती हूँ। चिमिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं चेंज कर रहा हूँ? हाँ, मुझे लगता है मुझे कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। वाओ, क्या एब्स है तुम्हारे। एक बार टच कर लो। वाओ, मैं इतनी अच्छी बॉडी की ओनर बनने वाली हूँ। चिमिन, तुम निकलो यहाँ से, अभी इस रूम से निकलो। जंकुक, क्या कर रहे हो? जंकुक, क्या कर रहे हो? मुझे देखने दो ना। नहीं, तुम जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से मेरे रूम से। दी, आप और जंकुक, हाँ ते, मीट, ये तेरे चीजू हैं। जंकुक बेबी, ते क्या सोचेगी? अब तो मुझे छोड़ो। नहीं ते, तुम जो देख रही हो सब गलत है। वो
आई थिंक मुझे यहाँ से जाना चाहिए। यू गाइस कंटिन्यू। क्या हुआ जंकुक बेबी, इसमें गलत क्या है? तुम्हारी और मेरी तो मैरिज फिक्स हो गई है ना। चिमिन, तुम अभी के अभी यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फिर जंकुक जल्दी से चेंज करके ते के पीछे जाता है, बट ते तो सबके बीच में बैठी होती है। ये लो जे हो, तुम जंकुक की बात कर रहे थे, वो भी आ गया। जंकुक, हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं तुम्हारा, कहाँ थे तुम? भाई इतना वेट मत करवाओ, माना कि तुम मेरे अब सन इन लॉ बनने वाले हो। लोते, तुम बार बार हमसे पूछ रही थी ना कि तुम्हारे होने वाले जीजू कौन है? जंकुक है। दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। यस डैड, दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। दे आर मेड फॉर ईच अदर। डैड, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं वापस घर जा रही हूँ। अरे डैड, ये ते कहाँ जा रही है? उसने कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़ा रेस्ट कर लेगी, ठीक हो जाएगी। वो घर वापस चली गई है। सब ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं और जंकुक भी जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करके वहां से बहाने से निकल जाता है। जंकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या सब घर वापस आ गए हैं? ते, लिसन टू मी, आई स्वेयर मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। बस जंकुक, अब और मजाक नहीं, अब जो भी तुम्हारा प्रैंक है उसको ओवर करो। ते, ये कोई प्रैंक नहीं है, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे ही मैरिज करना चाहता हूँ। बस बहुत हुआ जंकुक, ये प्रैंक नहीं था तो इसका मतलब मुझे आज ही तुम्हें जवाब देना है ना? तो ठीक है, मेरा जवाब ना है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती क्योंकि मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ। हाँ, और मैं बहुत जल्दी उसको अपनी फैमिली से मिलवा दूंगी ताकि हम दोनों भी मैरिज कर सके जैसे तुम और दी कर रहे हो। ते, प्लीज कह दो ये सब मजाक है, प्लीज। जंकुक, मैं तुम्हारी तरह मजाक नहीं करती, तुम जानते हो मुझे। नहीं, मैं नहीं जानता तुम्हें, तुम सिर्फ मेरी होते हैं, सिर्फ मेरी। जंकुक, पागल मत बनो, तुम्हारी और दी की मैरिज होने वाली है और तुम दी की तरफ ध्यान दो, ना कि मुझ पर। दी, अगर मैंने तुम्हारी दी के साथ मैरिज कर भी ली ना, तो भी मैं उसे खुश नहीं रख पाऊंगा क्योंकि लाइफ में प्यार सिर्फ एक ही बार होता है, एक ही बार। कह दिया तुमने जो कहना था, अब जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ, अब कभी तुम्हें तंग नहीं करूँगा, बाय। आई एम सॉरी जंकुक, तुम्हें हर्ट करने के लिए। कन्वेंशन से जाने के बाद जंकुक पूरा दिन एक बार में बैठ के ड्रिंक करता है, फिर लेट नाइट अपने घर पहुंचता है। जंकुक, तुम कहाँ थे? तुम्हारा फोन क्यों नहीं मिल रहा था? तुम इतनी देर से थे कहाँ पर? जंकुक कुछ नहीं कहता और अपने रूम में चला जाता है। क्यों किया थे तुम फिर मेरे साथ ऐसा? मैं कैसे मानूं कि तुम किसी और से प्यार करती हो? आई नो तुमने चाहा वो सब झूठ था। आई नो जंकुक, मेरी ऐसी बैटिंग से तुम्हें बहुत हर्ट हुआ होगा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं खुद अपनी फीलिंग्स कभी समझ नहीं पाई। मुझे लगा ये सिर्फ फ्रेंडशिप है, पर मैं तो तुमसे प्यार करती थी। तुम्हें दी के साथ देखना मुश्किल है, पर मुझे ये करना पड़ेगा अपनी दी के लिए। मैंने दी की आंखों में तुम्हारे लिए वही प्यार देखा है जो तुम्हारी आंखों में दिखता है मेरे लिए। हाँ, मैं सुबह से बात करती हूँ, क्या पता वो मेरी हेल्प कर दे इन सब में।
नेक्स्ट डे पे सुबह को फोन करके मिलने के लिए बुलाती है एक रेस्टोरेंट में और उसको सारी बात बताती है। आर यू श्योर थे तुम मुझे अपना फेक बॉयफ्रेंड बना के अपने पेरेंट्स के आगे लेके जाना चाहती हो? यस सुगा, मेरी सिर्फ ये हेल्प कर दो। ते लेट मी क्लियर यू वन थिंग, मैं किसी से प्यार करता हूँ। अगर तुम्हारी फैमिली ने मुझे मैरिज के लिए फोर्स किया तो मैं मना कर दूंगा और उनको सारी बात बता दूंगा। नहीं, एक बार चंको कर दी कि मैरिज हो जाए तो मैं अपनी फैमिली को खुद ही सब कुछ बता दूंगी। क्या कहा तुमने? जंकुक और दी की? यू मीन टू से जिमिना? जिमिना की जंकुक से मैरिज हो रही है? हाँ सुगा। आई एम सॉरी दे, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। पर क्यों? अभी तो तुमने मुझे यस बोला था कि तुम मेरी हेल्प करोगे। और अब मैं ही हेल्प करने से मना कर रहा हूँ। इवन मैं तो ये मैरिज भी तोड़वा के रहूंगा, मैं ये मैरिज होने ही नहीं दूंगा। भला कौन अपने प्यार की शादी किसी और से करवाता है? मुझ में तो ये हिम्मत नहीं है। जिमिना मेरी है और मैं उसको किसी और का होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता। माइंड मत करना सुगा। क्या तुम मेरी दी से प्यार करते हो? हाँ, मैं इससे प्यार करता हूँ। सुगा सुगा, तुमने तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। हाँ तेज, छोड़ो ना मुझे, छोड़ो। ठीक है, जंकुक तुम्हारा, दी मेरी। नहीं नहीं, दी मेरी नहीं, दी तुम्हारी, जंकुक मेरा। अब प्लान बताओ, हमें आगे करना क्या है? सिंपल, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन के जाऊंगा। तेसु का बात कर ही रहे होते हैं तभी ते के पास कॉल आता है। ते बेटा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैं घर पे तुम दोनों का वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। सुगा, मुझे लग रहा है जंकुक ने घर पे सब बता दिया। डैड ने हम दोनों को बुलाया है। तो फिर ठीक है, चलते हैं तुम्हारे डैड से मिलने के लिए। आई नो जंकुक भी वहीं होगा। हाँ, बस सब कुछ संभाल लेना, कुछ गड़बड़ मत होने देना। तेसुगा को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। ये देख के जंकुक बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और गुस्सा तो आना ही था ना यार। सुगा, इतने टाइम से फ्रेंड्स हैं, बट तुमने कभी मुझे बताया नहीं कि तुम ते को लाइक करते हो। हाँ, जैसे तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम जिमिना को लाइक करते हो, इवन तुम जिमिना से मैरिज कर रहे हो। कौन है? जंकुक? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down. जंकुक, ये क्या बदतमीजी है? अभी मेरे रूम से जाओ। ओ प्यार, ये बदतमीजी नहीं, ये मेरा प्यार है। और वैसे भी तुमने मुझे किस बैक किया, इसका मतलब तो यही है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मैं नहीं तो मैं तुमसे प्यार नहीं करती, वो तो मुझे लगा कि सुबह है, इस वजह से मैंने किस बैक किया। अब तुम मेरे रूम से जाओ, मुझे सोना भी है। ये कह के तो तुमने गलती कर दी, अब तुम्हें पनिशमेंट भी मिलेगी। क्या कर रहे हो? जंकुक, जंकुक छोड़ो मुझे। तुम्हारा दिमाग पीछे हटो जंकुक, तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया। प्यार तो तुम भी मुझसे करती हो और अभी तुम खुद अपने मुंह से बोलोगी। लेट हो जाने की वजह से जंकुक वहीं रुक जाता है ते के घर, और फिर लेट नाइट वो ते के रूम में आता है और उसको आते हुए जिमिना देख लेती है। जंकुक इस टाइम कहाँ जा रहा है? ये तो ते का रूम है, ये ते के रूम में। I love you ते। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, जिमिना से नहीं। ये बात मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि वो मेरे साथ खुश नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने तो सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है, सिर्फ तुमसे।
जिमिना ये सुन के गुस्से में घर से चली जाती है और जाके बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और फिर सुगा को कॉल करती है कि वो उसको वहां से लेके जाए। जिमिना, तुमने इतनी क्यों पी ली? संभालो अपने आप को। सुगा, बिल्लू तुम्हें कुछ नहीं पता, वहाँ जंकुक तेजी प्यार करता है और मेरे को तो ये भी नहीं पता कि ते जंकुक से प्यार करती है या नहीं। वो भी जंकुक से प्यार करती है। क्या क्या ये तुम जानते थे पहले से? हाँ, मैं सब जानता हूँ। तुम सबने मिलकर मुझे पागल बनाया। मैं किससे प्यार करूँ? मैं हूँ ना, तुम चलो मेरे साथ। हाँ, सुगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिमिन को होश आता है तो उसको एक बहुत बड़ा शॉक लगता है जब वो सुगा को अपने साइड में देखती है। बाद में सुगा उसको सारी चीजें क्लियर करता है और वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। रुको, ये मैरिज नहीं हो सकती। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? देखो अब टाइम निकले जा रहा है, जल्दी से मुझे रिंग पहनाने दो जिमिन को। जंकुक के बच्चे, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। प्यार मुझसे और मैरिज मेरी सिस्टर से? ते, ये तुम क्या कह रही हो? देखो यहाँ पे सब हैं, कोई तमाशा मत बनाओ। मैं तमाशा बना रही हूँ? तमाशा तो तुमने मेरा बनाया है, तो फिर क्यों आते थे तुम मेरे रूम में मुझे किस करने के लिए? ये तुम क्या बोले जा रही हो? क्या मुझे पिटवाने का इरादा है तुम्हारा? ये लोग तो तुम्हें बाद में पीटेंगे, पहले तो मैं तुम्हें पीटूंगी अगर तुमने दी के साथ मैरिज की। बहुत अच्छा थे, पहले तुम इसको मारो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सॉरी दी, आपकी मैरिज में इंटरप्शन करने के लिए। एक्चुअली मैं जंकुक से प्यार करती हूँ और जंकुक भी मुझसे बहुत प्यार करता है। ये सब तो मैं पहले से ही जानती थी और मैं तो बस इस चीज का वेट कर रही थी कब तुम खुद अपने मुंह से बोलोगी। क्या ये आप पहले से ही जानती हो? यस, सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ सब जानते हैं, मॉम डैड सब जानते हैं। और ये वेडिंग मेरी और जंकुक की नहीं, ये वेडिंग मेरी और सुगा की है। तुम दोनों को तो सच में पकड़ के मारना चाहिए। दोनों अपने प्यार को सैक्रिफाइस करने चले थे, वो भी मेरे लिए। अरे एक बार बोल के तो देखते। सॉरी दी, मुझे लगा आप मुझसे नाराज हो जाएंगी। नाराज तो मैं हो जाऊंगी अगर तू और देर तक यहाँ खड़ी रही। जा और जाके जल्दी से रेडी हो जा, आज तेरी और जंकुक की भी मैरिज है। युनबिन की मैरिज के बाद ते रेडी होने चली जाती है अपनी मैरिज के लिए। बेबी, मैं आ गया, क्या तुम रेडी हो? मैं किस लिए रेडी हूँ? देखो मैं कुछ नहीं करूँगी, तुम जाओ, आज कुछ नहीं होगा। ओह, तो इतनी सेक्सी नाइटी तुमने किसके लिए पहनी है? मेरे लिए ना, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट नाइट है। देखो मैं तुम्हें पहले ही कह रही हूँ, मैं कुछ नहीं करने दूंगी, मुझे डर लगता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो क्या हुआ बेबी, मैं हूँ ना।
डरो मत बेबी, अगर पेन होगा तो मुझे बता देना, मैं रुक जाऊंगा। तुम सच कह रहे हो ना, छोड़ दो बिना? यस बेबी, अपने अपने ऊपर ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो शंकुक, इधर आओ जल्दी। क्या हुआ बेबी? मैं बर्तन धो रहा था, तुम आवाज क्यों लगा रही हो? मुझे बहुत तेज पेन हो रही है, जल्दी कुछ करो। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी शेक बना के लेकर आता हूँ। श्योन जंकुक, उस स्ट्रॉबेरी शेक को तुम अपने सर पे डाल लेना, यहाँ मुझे पेन हो रही है और तुम्हें स्ट्रॉबेरी शेक की बड़ी है। तो बेबी तुम ही बताओ ना, मैं क्या करूँ जिससे तुम्हें अच्छा फील हो? आई थिंक बेबी आने वाला है, जल्दी से हॉस्पिटल जाना चाहिए। ठीक है, तुम यहाँ रेस्ट करो, मैं जल्दी से हॉस्पिटल जाके बेबी लेकर आता हूँ। अरे बंदकल आदमी, बेबी यहाँ है मेरे पेट में। मैंने क्यों उस दिन तुम्हें रोका? तुम्हारी शादी तो दी के साथ ही हो जानी चाहिए थी। अच्छा अच्छा बेबी, गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ ना हॉस्पिटल। फिर जंकुक टे को लेके हॉस्पिटल जाता है और टेकुक के फिर क्यूट सी लिटिल बेबी गर्ल होती है। उसके साथ ही ये स्टोरी का एक हैप्पी एंडिंग हो जाता है। सो क्यूटीज, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और कमेंट में ये भी बताना कि आपका फेवरेट सीन कौन सा है। साथ में मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी स्टोरीज मैं आपके लिए लेके आती रहूं। एंड क्यूटीज, गर्मी बहुत है तो सब अपना ध्यान रखना। सारंगी।